नाज़रीन ग्रामी, आज हम आप लोगों को खौफ खुदा से सरशार आईने पाकिस्तान की पासदारी से माला माल, बहादुर, निडर, बेबाक और कानूनी नुकात में बाकमाल सलाहियत रखने वाले पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दिलचस्प और नाकाबिले यकीन हकाइक बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हर बातिल कुव्वत के सामने नाकाबिले तस्खीर चट्टान की तरह खड़े रहने वाला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कौन है, इनके जराए आमदन क्या है, ये कितने ताकतवर और बासूल हैं। इसके अलावा हम आपको इनके चंद बड़े और अहम तरीन कारनामों के बारे में भी आगाह करेंगे, लिहाजा खरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम तरीन कारनामों और एजाजात के बारे में बात की जाए तो 2 साल बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खिदमात सर अंजाम देते हुए इन्होंने कई मुश्किल मुकदमात में कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। यही वजह है कि असूल परस्ती और हमेशा आइन, कानून और इंसाफ के साथ खड़ा रहने के बायस उमर अता बंदयाल कभी भी हुक्मरानों की गुड बुक में नहीं रहे। फिर चाहे बात की जाए नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की या फिर मुल्क की किसी भी दूसरी सियासी जमात की, सियासी पार्टियों की गुड बुक में ना रहने की बड़ी वजह यह है कि कई केसेस में इनके फैसले हुक्मरानों को पसंद नहीं आए क्योंकि वो उनके खिलाफ थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक और बड़ा एजाज ये जाता है कि इन्होंने इस कदर मेहनत, लगन और दयानतदारी से काम किया कि शुरू से ही इनकी शोहरत इंसाफ और कानून पसंद वकील के तौर पर हुई। यह वो एजाज है जिसे हासिल करना किसी भी वकील या जज के वकार और तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने और कानूनी असूलों पर टस से मस ना हुए तो इनको 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। यूं जब इन्होंने फरवरी 2022 में पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी से हलफ उठाया तो इनको पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज हासिल हुआ। इसके बरक्स जस्टिस उमर अता बंदयाल का ताज़ा तरीन कारनामा यह है कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के इलेक्शन मुलतवी केस में हुकूमत के हक में फैसला देने या फिर मुस्तफा हो जाने का मशवरा देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं ना तो आइन के खिलाफ जाऊंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा, बल्कि इन्होंने ऐन तवक्को के मुताबिक तमाम बड़ी ताकतों को 2 टोक पैगाम पहुंचाया कि मैं कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। इनका चौथा बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने नून लीग और पीडीएम की तमाम जमातों के बेइंतहा सियासी दबाव और एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर को न सिर्फ यकसर मुस्तरद कर दिया बल्कि इसे खातिर में ना लाते हुए 90 रोज के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करके एक तारीखी फैसला सुनाया, जिसके बाद इन्हें और इनके फैसले को पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किसी भी ताकत के सामने ना झुकते हुए अपने फैसले पर डट कर खड़ा रहने से एक मर्तबा फिर ये बात सच साबित कर दी कि उमर अता बंदयाल अल्लाह के सिवा किसी ताकत के सामने नहीं झुकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल का 5वां बड़ा कारनामा और एजाज यह है कि इन्होंने लंदन के मारूफ इदारे लिंकन्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बतौर बैरिस्टर खिदमात सर अंजाम दी। यह वो एजाज है जो अब तक पाकिस्तान के चंद ही चीफ जस्टिस हासिल कर सके हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का 6ठा बड़ा एजाज और कारनामा यह है कि इन्होंने कभी सोमोटो के इख्तियार को बिला जवाज इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि इनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद कामयाब तरीन चीफ जस्टिस में होता है जिन्होंने इंतहाई कम सोमोटोज लिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक और खास बात यह है कि यह अल्लाह पाक का खौफ रखने वाले और अल्लाह से डरने वाले इंसान हैं, जिसका इजहार इनकी बहन आज से बहुत अरसा पहले इन अल्फाज के साथ कर चुकी हैं कि वो कहते हैं कि बहुत जल्द मेरे रब से मुलाकात होने वाली है, मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। पहली बात ही अल्लाह ताला ने मुझसे ये पूछनी है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मनसब दिया था, तूने इस ओहदे के साथ क्या इंसाफ किया। उमर अता बंदयाल का यह भी कहना है कि मैंने अपने बाप को भी मुंह दिखाना है जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरा बाप है जिसने मुझे हमेशा इंसाफ करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, आज जो कुछ हो रहा है और जिन मुश्किल हालात में इन्होंने अपने माथे पर बगैर किसी दाग के बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई है, यूं वो बेवकूफ लोग जो इनको कमजोर चीफ जस्टिस समझते थे आज शर्मिंदा हो रहे होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल इस कदर काबिल एहतराम है कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तशरीह में एक मुकम्मल अकेडमी का दर्जा रखते हैं। इन्हें कमर्शियल बैंकिंग और टैक्स एंड प्रॉपर्टी के केसेस में भी मलका हासिल है, जबकि बैनुल अक़वामी तिजारती तनाज़ात के हल में भी एक खास महारत रखते हैं। ये लंदन, पेरिस और सुप्रीम कोर्ट में बतौर सालिस भी पेश हो चुके हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि हमारा फर्ज बतौर अदालत ये है कि आइन के तमाम नुकात का नफाज करके कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें, जबकि आपके तमाम बुनियादी हकूक जो हैं वो रियासत के मुतल्लिक हैं। बहरहाल आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत का काम है। इससे मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर को कानूनी और आईनी बहरानों का दौर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, मगर इसके बावजूद रिकॉर्ड ये बताता है कि इन्होंने कभी भी किसी दबाव को कबूल नहीं किया, बल्कि हमेशा ही आइन और कानून की पासदारी की। यही वो खूबी है जो इनको खास और काबिल एहतराम बनाती है। आइए मैं आप लोगों को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खानदान, इनकी पैदाइश, तालीमी कैरियर के अलावा बतौर वकील और बतौर जज पेशा वराना खिदमात और इनकी जराए आमदन के बारे में आगाह करता हूँ।
अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर 1958 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम फतेह खान बंदयाल था, जो पाकिस्तान के साबका सियासतदान और फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। इनके वालिद के बारे में ये बात मशहूर थी कि ये इंतहाई बासलाहियत ही नहीं बल्कि इंतहाई गॉड फेयरिंग यानी खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। यही वजह है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक इनकी बेइंतहा इज्जत किया करते थे। इन्होंने अपने बेटे उमर अता बंदयाल की बेहतरीन परवरिश की ताकि वो इंसाफ और हक के रास्ते पर चल सके। रही बात तालीम की, तो आज के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी इब्तदाई, प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम कोहाट, रावलपिंडी, पिशावर और लाहौर के मुख्तलिफ स्कूल से हासिल की। इब्तदाई तालीम के बाद इन्होंने आला तालीम के लिए पहले तो 1973 में रावलपिंडी की सेंट मैरीज अकेडमी से सीनियर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट हासिल किया और फिर साल 1975 में एचिसन कॉलेज से आला सीनियर कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके बाद इन्होंने 1979 में अमेरिका में मौजूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स यानी माशियात में BA का इम्तिहान पास किया, जबकि 1981 में इन्होंने बरतानिया की मारूफ और मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ ट्राइपोस की डिग्री हासिल की। 1982 में इन्होंने लिंकन्स इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ के तौर पर क्वालिफाई किया, जिसके फौरी बाद इसी साल आप लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट यानी वकील और कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील के तौर पर नामजद हुए, जहां इन्होंने अपनी वकालत और बगैर किसी दबाव में आए इंसाफ करने की पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर तरीके से मनवाया। वकील मुंतखब हो जाने के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लाहौर में अपनी लॉ प्रैक्टिस कायम की, जो कि ज्यादातर कमर्शियल, बैंकिंग, टैक्स और प्रॉपर्टी के मामलों से निपटने के मुताल्लिक थी। 1993 के बाद अपने ओहदे पर फाइज होने तक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बैनुल अक़वामी तिजारती तनाज़ात को भी बेहतरीन तरीके से संभाला। ये सालसी के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लंदन के अलावा पेरिस में गैर मुल्की सालसी ट्रिब्यूनल्स के सामने भी पेश हुए। इसके अलावा इन्होंने 1998 में हटाची रोपाली तनाज़ा, सन 2000 में हबको GOP तनाज़ा, सन 2001 में गाजी ब्रोथा कॉन्ट्रैक्टर वापडा तनाज़ा और 2004 में बेंदर NHA तनाज़ा में अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दी। इन्होंने नवंबर 2007 में परवेज मुशर्रफ के कायम करदा PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया। बाद में मुल्क में अदलिया और आईनी हुकूमत की बहाली के लिए वुकला और सिविल सोसाइटी की तहरीक के नतीजे में इन्हें दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर रहते हुए जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कई अहम पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के मामलात पर तारीखी फैसले सुनाए, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर की खुद मुख्तारी और आजादी की तौसीक का फैसला भी शामिल है। इसके अलावा 9.25 बिलियन रुपए के सालाना कारोबार में हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के सरकारी लाइसेंसिंग में शफाफियत और मुसाफत को यकीनी बनाने की जरूरत के अलावा स्काई साइज लोकल अथॉरिटी रेगुलेशन के मकसद के लिए लाहौर स्काई को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया। कालाबाग डैम के मामले में मुश्तरका मुफादात की कौंसिल के फैसलों को तकद्दुस और नाफिजुल अमल करार देना जब तक के आइन के मुताबिक तरमीम ना की जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 1984 से 1987 तक तकरीबन 4 साल के लिए लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए ग्रेजुएशन तालीम की कमेटी के रुकन भी रहे। आखिर में बात की जाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की टोटल नेटवर्थ और इनके जराए आमदन की, तो अहम बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस की कमाई का जरिया सिर्फ इनकी तनख्वाह है तो आप गलत हैं, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तनख्वाह के अलावा भी कई जराए आमदन है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के एक बड़े जमींदार घराने में पैदा हुए थे। यूं इनकी कमाई का एक बड़ा जरिया ज़रई ज़मीन से आने वाली आमदनी भी है, जबकि इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया और सबसे बड़ा हिस्सा यीजी स्नेकर्स नामी ब्रांड से आता है। दरअसल ये एक जूतों का ब्रांड है जो बैरून मुमालिक काफी मशहूर है और इस इंटरनेशनल ब्रांड में चीफ जस्टिस का बड़ा हिस्सा है। तभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल अब तक 3 मिलियन से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक बड़ी रकम बैरून मुल्क से कमाकर पाकिस्तान ला चुके हैं, जो 7 अप्रैल 2023 के डॉलर रेट के मुताबिक तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा इनकी आमदनी का तीसरा बड़ा जरिया एक कामयाब वकील और जज की तनख्वाह से आता है। इनकी तनख्वाह हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इनकी तनख्वाह 10 से 30 लाख या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है, जबकि इनको मिलने वाली बाकी लग्जरी सहूलियात में सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल, गाड़ियां फ्री, पेट्रोल, बंगला और मेडिकल फ्री फैसिलिटी के अलावा नौकर चाकर और दीगर बहुत सी दूसरी सहूलियात दी गई हैं।
मगर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उमर अता बंदयाल ने इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रोटोकॉल के अलावा बहुत सी दीगर शाही सहूलियात लेने से इनकार कर रखा है ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने की बचत हो सके। इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल के प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अलावा कई छोटे बड़े कारोबार भी हैं जहां से ये अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। यूं कुल मिलाकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खूब पैसा बनाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन पर अभी तक 1 रुपए की भी करप्शन का इल्जाम नहीं है, यानी इनका सारा पैसा और माल और दौलत व्हाइट मनी है। सोने पर सुहागा यह है कि ये बाकी वकीलों, जजों, सियासतदानों और जर्नलों की तरह अपना पैसा बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, बल्कि बैरून मुमालिक से डॉलर कमाकर पाकिस्तान लाते हैं ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो सके। मगर अफसोस के इनके इन तमाम तर कारनामों के बावजूद पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियां और खासतौर पर कभी पीपल्स पार्टी, कभी तहरीक इंसाफ तो कभी नून लीग अपने खिलाफ फैसला आने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जानिबदारी का इल्जाम लगा देते हैं। अगर हालिया सियासी कशीदगी को देखा जाए तो नून लीग ने तमाम तर हदें पार करते हुए न सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया है, बल्कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा तकरीबन पूरी नून लीग ने ही इनसे जबरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दूसरी सियासी जमातों और सियासतदानों की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुखालफत करना तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि इंसाफ करते हुए इनके खिलाफ कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो इन तमाम तर सियासी जमातों को काबिल कबूल नहीं होते। मगर इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी अवाम अभी तक समझ नहीं पाई कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने किस कदर ईमानदार, निडर और बहादुर चीफ जस्टिस से नवाजा है। क्योंकि अगर ये ईमानदार, निडर और बहादुर ना होते तो ये भी बाकी चीफ जस्टिस की तरह कोई ना कोई डील करके या तो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हक में फैसला दे देते या फिर इस्तीफा देकर घर चले जाते। इसलिए मेरे पास अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के अल्फाज तो नहीं है, मगर आखिर में जाते हुए चीफ जस्टिस को उनकी ईमानदारी पर अपनी तरफ से सैल्यूट पेश करना चाहूंगा। बाकी का फैसला आप पर है कि आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।